मैंने तो अपनी शुरुआत में, शो के शुरुआत में भी कहा ये कोई बाबा नहीं, इसे छांगुर कहिए। रिपोर्ट देखिए, इसे छांगुर कहिए। शुरुआती रिपोर्ट देखिए, छांगुर बाबा कह रही हैं आप। हाँ, छांगुर बाबा क्योंकि इस नाम से प्रचलित हो गया। आज मैंने स्टैंड लिया है, कोई बाबा नहीं, ओनली छांगुर। हमने अपनी जबान से, अरे सुनिए, हमने अपनी जबान से उसका नाम तक नहीं लिया और हमने कहा कि ये इस्लाम नहीं है। हाँ। इस्लाम इन चीज़ों को नहीं मानता। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो समझें, लेकिन कुछ लोग जो मानसिक रूप से ख़त्म है बिल्कुल, जिनके अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, जो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं धकेलना चाहते हैं गरे युद्ध के अंदर, जो मुसलमानों में नफरत फैलाना चाहते हैं, ऐसे आतंकवादी लोग भी बैठे हैं आपकी टीवी पर, जो खुलेआम दहशतगर्दी की बातें करते हैं। आप उनको भी कहीं ना कहीं जो है अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देते हैं। मुझे घोर आपत्ति है ऐसे लोगों के लिए जो टीवी पर बैठकर हिंदू मुसलमान की नफरत की बात करते हैं। ऐसे लोगों को भी फांसी देना चाहिए, ऐसे लोगों के भी घर तोड़ने चाहिए, ऐसे लोगों को भी देश निकाला देना चाहिए, ऐसे लोगों को भी आजीवन कारावास देना चाहिए। ये लोग कहाँ से आते हैं भाई? हमारी सरकार का। अच्छा रशीदी जी जरा एक बात बता दीजिए मुझे। नहीं, अनंत जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं उनके सवाल पर जाऊंगी। जरा अनंत जी और रशीदी जी को लीजिए। रशीदी जी, अनंत जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताइए प्लीज। नहीं, मुझे एक बात बताइए। आपने ये तो बहुत 1 मिनट नहीं लिया ये बोलने में कि टीवी पैनल पर जो लोग बैठे हैं, जो यहाँ पर नफरत फैला रहे हैं, उनके भी घर तोड़ दीजिए, उनके भी घर तोड़ दीजिए, वहां भी बुलडोजर चला दीजिए। इस पूरी डिबेट में एक बार आपने ये नहीं कहा कि इसका घर तोड़ा है तो बिल्कुल सही है, वो तो प्रेम बांट रहा था, वो तो अच्छे कर्म कर रहा था, उसके लिए नहीं बोला रशीदी जी आपने। मैंने तो सुचारिता जी, मैं तो उसका नाम भी नहीं ले रहा हूं अपनी जबान से। अरे तो नाम मत लीजिए ना, यही बोल दीजिए कि ये अपराधी इसका घर तोड़ता है, बिल्कुल सही है, ये बोल दीजिए, नाम मत लीजिए। अपराधी तो बोल सकते हैं। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूं अपनी जबान से, और फिर आप बार-बार यही बात रशीदी जी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। जो बात अनंत जी ने कही, इस्लाम मुसलमान समाज से आवाज उठनी चाहिए कि ये अपराधी है, इसके साथ मत खड़े हो, आपके बगल में बैठे, ये आवाज उठनी चाहिए। ये आतंकवादी जो आपके चैनल कुछ ना बोलना नहीं, मेरे किसी गेस्ट को ऐसे नहीं बोल सकते आप सर। नहीं रशीदी जी, मेरे किसी मेहमान को आप ऐसे नहीं बोल सकते, मैं इसके लिए घोर आपत्ति दर्ज करती हूँ। किसी भी मेहमान को आप ऐसे शब्दों से संबोधित नहीं करेंगे। वो अपना मत रख रहे हैं जैसे आप अपना मत रख रहे हैं। कोई आपको भी पलटकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, मैं उनको भी चेक करूंगी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए प्लीज, ये सब अपनी मत रखते हैं। यहाँ मेरा मंच ऐसा नहीं है कि आप किसी को आतंकवादी कहेंगे और किसी को शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। चैनल पर बैठकर कह रहे थे कि मुगलों ने जो है तलवार के जोर से इस्लाम फैलाया है, इनको शर्म नहीं आती। 800 साल में अगर तलवार के जोर से इस्लाम फैलता, ये बैठे हुए मिलते हैं यहाँ पे? ये नहीं मिलते यहाँ बैठे हुए। नहीं तो मुगलों ने क्या किया? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो समझता था कि साजिद रशीदी साहब को इतिहास का ज्ञान होगा, लेकिन ये तो निरे मूर्ख और पता नहीं कि क्या कहूँ इनके लिए, जिस प्रकार के शब्दों का ये उपयोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। क्षमा मांगता हूँ अगर मूर्ख शब्द से इनको आपत्ति हो तो। ये बहुत विद्वान व्यक्ति प्रतीत होते थे। जी बिल्कुल। मैं जिस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें आप कर रहे हैं, क्या जलालुद्दीन से लेकर जलालुद्दीन अकबर तक किसी ने धर्म के तलवार के जोर पे धर्म ही नहीं परिवर्तन कराया? आप जरा इतिहास की पुस्तकों को पढ़ लीजिए, और आप जिस प्रकार से इसको भड़काने का और भटकाने का प्रयास कर रहे हैं साजिद रशीदी साहब, वो बिल्कुल गलत है। आप विश्व हिंदू परिषद के घर वापसी को धर्मांतरण से जोड़ रहे हैं। आपको समझ ही नहीं है, आपको बिल्कुल समझ नहीं है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद जो घर वापसी कराता है वो जबरन धर्मांतरण कराए गए लोगों की घर वापसी होती है। वो किसी ऐसे व्यक्ति की घर वापसी नहीं होती कि मौलाना रशीदी को पकड़ लो और उनको घर वापसी करा के हिंदू बना दो, ऐसा नहीं होता। या किसी को 10 लाख रुपए देके धर्मांतरण नहीं होता। वो धर्मांतरण वो घर वापसी उसको कहते हैं जिसको जबरन इस्लाम में ले जाया जाता है या जबरन ईसाई बनाया जाता है। उनको फिर समझा बुझा के प्रलोभन देके जो कार्य पूर्व में किया जाता है, उससे उनका भ्रम तोड़ के उसको वापस लाने को घर वापसी कहते हैं। झांगुर या झिंगुर जो भी नाम है, झांगुर, उनके परम और विश्व हिंदू परिषद के कृत्य में बहुत बुनियादी अंतर है, आधारभूत अंतर है। आप लोग समझना नहीं चाहते, और एक आपराधिक कृत्य को भटकाने के लिए आप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम बीच में लेके आते हैं। अपनाई थी हिंदू महासभा के लोगों ने, वो क्या थी? आनंद विजय जी जरा एक्सप्लेन करेंगे। विनोद बंसल जी देंगे जवाब। ये क्या थी शुद्धि की नीति?
इसके बारे में भी नीति वो थी कि इसके अंदर किसी व्यक्ति ने गलती से, एक सेकंड आपसे नहीं पूछा हुआ, पहले उनसे पूछ ले, वो ज्ञानी आदमी है भाई। अब आया दिखाइए इनका चेहरा, दिखाइए। अपने घर आना चाहता हूँ, कल का परसों का बुला, ये देखिए पता क्या है, अभी यहाँ पर रशीदी जी जैसे ने एग्जाम्पल दिया, गुरु तेग बहादुर याद होंगे आपको, बैठे बहादुर साहब, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादे, किनको क्या स्थिति बची थी, इस्लाम नहीं किया था ना औरंगजेब के टाइम पर, क्या करें, सुनो दोस्त, शांति करो, शांति, मैडम चुप कराइए, आप चुप कराइए पहले, इसकी बात मैं बता, मैं तथ्य दे रहा हूँ, जो यहाँ पर जो इस्लाम के अंदर कोई कन्वर्जन की बात नहीं कही। अच्छा, एक तेग बहादुर, आपको ऐसे अपनी भी बात समझ आती है क्या? उसके बाद लाइन है, सीरीज है, लाखों लोग, जो फॉरेनर राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है, करोड़ों लोग इस देश के अंदर जिस प्रकार से काट दिए गए, मार दिए गए, उन आतंकियों के द्वारा उनके सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व एक घटना घटी थी, जिसके अंदर जहांगीर और मौलाना उमर गौतम, दिल्ली के अंदर की घटना है, मौलाना उमर गौतम जो जामिया के अंदर रहते थे, दिल्ली के अंदर उन्होंने पूरी लिस्ट दी कि मैंने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन। भाई मेरा सवाल है, मेरा एक सवाल है, एक सेकंड, बात नहीं, आधा सेकंड और दीजिएगा। उसके बाद साथ साथ जाकिर नाइक की सपोर्ट कौन किसने बैठ गए थे दिल्ली, उस वक्त पुणे पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट थी, जिसके अंदर वो किस प्रकार से पूरे विश्व से पैसे एकत्र कर कैसे लड़कियों का, आदमियों का, लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा था। उस टाइम पर भी ये चट्टे बट्टे जो है ना, झींगर के चट्टे बट्टे आज जो यहाँ उपस्थित है, वो उसी वक्त भी वही कर रहे थे। अब देखिए ऐसी भाषा मत बोलिए ना आचार्य जी, फिर वो भी बोलेंगे नहीं सम्मान। एक सेकंड सुनिए भाई, सम्मान से बात करने में क्या दिक्कत होती है? एक दूसरे के लिए सम्मानीय शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज उसको ध्यान में रखकर डिबेट को आगे बढ़ाइए। मुझे ऐसा लगता है, और मैं फिर कह रही हूं कि किसी भी तरह का धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण गलत है, फिर वो कोई भी करे। आज जरूरत है, अगर एक रैकेट बस्ट किया, या तो फिर विश्वास ही नहीं, क्या ये विश्वास की कमी है विनोद जी? भाई क्योंकि यूपी में हुआ है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इतने मुखर हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ ने किया है तो गलती किया होगा, ये वाली सोच है क्या? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो मैं शाबाशी दूंगा यूपी एटीएस को और पूजनीय योगी जी को, जिन्होंने एक इतना बड़ा जो अपना जो अधार्मिक कार्य है, जो इस्लामिक जिहादी जलालुद्दीन कर रहा था, उसको एक्सपोज किया है। लेकिन साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच एनआईए से होनी चाहिए, क्योंकि अब एटीएस से परिव्यू के बाहर का मामला हो गया। ईडी तो आ गई, लेकिन एनआईए इसकी जांच करेगा, तभी इसके इंटरनेशनल लिंक का पूरा खुलासा होगा। एक और बात बता दूं, ये जो जिहादी झंगुर है ना जी, ये इसके नेटवर्क सिर्फ यूपी और फॉरेन में नहीं है, ये देश के कई हिस्सों में है। और ऐसे कई जिहादी झंगुर जो है ना, देश के कई हिस्सों में, मदरसों में और ये जो मज़ारों के बीच में छुपे हुए हैं। ऐसे छुपे रिश्तों से हिंदू समाज को सावधान रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये जो दोनों की दोनों इस्लामिक तथाकथित स्कॉलर, या आप जिनको राजनीतिक विश्लेषक कह रही हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि इनकी जो कुरान है, जिसमें कि अच्छी बातें भी ये पढ़ा रहे थे, वो कम से कम ऐसे झिंगुरों को, ऐसे जिहादी जल्लादों को बता देना यार कि कम से कम ये कुरान आप जो लेके बैठे हो दूसरी है, ये मेरे पास से दूसरी है। मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मानसिकता विकृत हो ना, तो किताबों में कुछ भी लिखा हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये देखिए, ये बात आपने जो कही है, एक मिनट जवाब साहब, एक सेकंड रुकिए ना, जवाब साहब एक सेकंड रुकिए भाई। मैं एक चीज, मैं जब विनोद जी जो बात कह रहे हैं वही बात अनंत जी ने कही, मुझे ऐसा लगता है। हाँ विनोद जी कंप्लीट कर लीजिए, चलिए कंप्लीट करिए जल्दी से। हाँ अरे सुनिए, मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार जब ये अपनी कुरान का रेफरेंस देते हैं तो ये कुरान उनको क्यों नहीं पढ़ाते? एक बात। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आखिरकार ये से जितने भी जल्लाद भारत के अलग अलग हिस्सों में मजारों के बीच में छुपे हुए हैं, उनको भी नैप करने की जरूरत है। मैं सभी राज्य सरकारों से निवेदन करूंगा। तीसरा, हिंदू समाज से भी आग्रह करूंगा कि किसी भी तरह के मजार, मस्जिद और मदरसों से बिल्कुल दूर रहें। ये जिहादी अड्डे हैं। अच्छा देखिए, नहीं इस तरह की भाषा बने हुए हैं। विनोद जी, मुझे नहीं लगता ऐसे कहना चाहिए आपको। विनोद जी देखिए, किसी के भी धार्मिक स्थल के बारे में इस तरह की बात मत करिए। आपको जो बात कह रही है, आप अपनी बात रखिए। किसी के धार्मिक